आपने राधा कृष्ण के अटूट प्रेम, श्री कृष्ण रुक्मणी के विवाह की कहानियाँ तो अवश्य सुनी होगी। राधा और रुक्मणी के संबंध में सोचने पर ये प्रश्न हमारे मन में कौंधने लगता है कि राधा रानी और रुक्मणी दोनों ही श्री कृष्ण की संगिनियाँ थी, किंतु दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार में माता लक्ष्मी के रूप में क्या जन्म लेती है। कौन है लक्ष्मी, राधा या देवी रुक्मणी? आज के इस वीडियो में हम इसी तर्क पर चर्चा करेंगे और तर्क समेत बताएंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानते हैं वह मत जिसके अनुसार राधा को लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। तो इस बारे में यह कथा प्रचलित है कि एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ में आराम कर रहे थे, तभी क्रोधित ऋषि भृगु वहाँ पर उनके पास आए। वह अत्यधिक क्रोधित थे क्योंकि भगवान विष्णु ने उनकी पत्नी का वध किया था। वास्तव में ऋषि भृगु की पत्नी उन्हें बिना बताए असुरों को आश्रय दे रही थी, इसीलिए नारायण ने उनकी पत्नी का वध किया। किंतु पत्नी वियोग में क्रोधित ऋषि भृगु ने नारायण को ये श्राप दे डाला कि जिस प्रकार वह विष्णु के कारण अपनी पत्नी का वियोग सह रहे हैं, उसी प्रकार विष्णु जी को भी अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा और वह हर अवतार में अपनी लक्ष्मी से अलग हो जाएंगे। और इसी वजह से श्री राम और देवी सीता का भी वियोग हुआ था और इसी कारण विष्णु जी के हर अवतार में हम देखते हैं कि लक्ष्मी जी से उन्हें वियोग सहना पड़ता है। कृष्ण अवतार में उन्होंने राधा से वियोग सहा था। इस आधार पर माना जाता है कि अवश्य ही राधा रानी ही लक्ष्मी स्वरूपा रही होगी। किंतु श्री कृष्ण को वियोग तो रुक्मणी जी से भी 12 वर्षों के लिए सहना पड़ा था। लेकिन अगर श्राप को सच माना जाए और रुक्मणी जी को लक्ष्मी कहा जाए तो श्री कृष्ण जी और रुक्मणी जी का विवाह श्राप के प्रभाव के कारण संभव नहीं था। तो फिर रुक्मणी जी कौन थी, ये प्रश्न भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा ग्रंथ और स्त्रोत भागवतम हर जगह श्री रुक्मणी जी को ही प्रमाणित रूप से साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार माना गया है। इसके अलावा महाभारत में भी हमें एक लक्ष्मी रुक्मणी संवाद हमें देखने को मिलता है, जब भीष्म युधिष्ठिर को लक्ष्मी रुक्मणी संवाद बताते हैं, जिसमें लक्ष्मी जी ने रुक्मणी जी से स्वयं कहा कि मेरा निवास तुम में और राधा में समान रूप से है। हालांकि मूल महाभारत में ये कथा नहीं मिलती। आगे आने वाले समय में महाभारत में इस कथा को शामिल किया गया। इसके अलावा वेद व्यास ने भागवतम पुराण में श्री लक्ष्मी जी को रुक्मणी के रूप में बताया है। वो कहते हैं कि जब विष्णु राम है तो लक्ष्मी सीता है और जब विष्णु कृष्ण है तो लक्ष्मी रुक्मणी है। एक और उदाहरण हम देखते हैं कि जब हनुमान जी श्री कृष्ण से मिलने आए तो क्योंकि वह सच्चे भक्त थे, इसीलिए उन्हें श्री कृष्ण और रुक्मणी में साक्षात राम सीता के दर्शन हुए, या श्री विष्णु जी के और लक्ष्मी के। इसके अलावा स्कंद पुराण में ये साफ कहा गया है कि रुक्मणी द्वारवत्तम तु और राधा वृंदावने वने, अर्थात रुक्मणी जी द्वारका की शोभा है और राधा वृंदावन की। रुक्मणी द्वारका की लक्ष्मी है और राधा वृंदावन की। जैसे रुक्मणी द्वारका में है वैसे ही राधा वृंदावन में है। और ये श्लोक रुक्मणी और राधा की समानता को बताने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा एक और कथा है जो केवल रामायण काल से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार श्री राम वनवास से पहले वास्तविक सीता को अग्निदेव के पास सौंप गए थे और रावण ने जिन सीता का हरण किया वो छाया सीता थी। जब रावण का वध करके श्री राम उन छाया सीता को वापस ले जा रहे थे, तब छाया सीता ने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की कि मैंने आपके लिए इतने कष्ट सहे हैं और मैं चाहती हूँ कि अब आप मुझे अपनी पत्नी बनाएं। अब मैं आपके पास से कहीं नहीं जाऊंगी। तब श्री राम ने उन्हें वचन दिया कि उनके अगले अवतार यानी श्री कृष्ण अवतार में वह छाया सीता उनकी प्रेमिका अवश्य बनेगी और उनके साथ अनंत काल तक पूजी जाएगी। वह वास्तविक सीता को लेकर अयोध्या चले गए और यही छाया सीता आगे चलकर राधा रानी के रूप में जन्म ले लेती है।
अगर स्पष्ट रूप से यह माना जाए तो राधा और रुक्मणी दोनों ही लक्ष्मी के रूप थे। यह वही महालक्ष्मी थी जिन्होंने राधा बनकर श्री कृष्ण की आत्मा बनकर 100 साल के विरह से संसार को अटूट प्रेम की परिभाषा समझा दी। और ये वही लक्ष्मी थी जो कृष्ण की संगनी रुक्मणी बनकर उनकी द्वारिका में आजीवन उनके साथ रही। जहाँ राधा आत्मीय प्रेम का प्रतीक थी तो रुक्मणी जी दही प्रेम की प्रकाष्ठता बताई जाती है। आसान भाषा में अगर कहे तो ये वही लक्ष्मी विष्णु पत्नी है जो भूलोक में हो तो राधा रानी कहलाती है, धरती में हो तो वृंदावनेश्वरी कहलाती है, और ये वही महालक्ष्मी है जो बैकुंठ में हो तो श्री लक्ष्मी, और अगर पृथ्वी पर उतर जाए तो कृष्ण पत्नी रुक्मणी या द्वारकाधीश्वरी कहलाती है। और क्या आपको पता है कि राधा के अनेक नामों में एक नाम रुक्मणी भी है, यानी हम राधा और रुक्मणी को एक माने या दो अलग देवियाँ। किंतु इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि राधा और रुक्मणी दोनों ही महालक्ष्मी का अंश है, इसलिए कृष्ण दोनों के प्रति प्रेम भी समान रूप से देखने को मिलता है। कृष्णा 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 मधुराधिपते मेरे कृष्णा कृष्णा अधरम